नमस्कार दोस्तों। कल हम लोगों ने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिया था अबाउट भगवत गीता। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले अध्याय के साथ। उससे पहले छोटी सी दो चीज़ें बता देता हूँ भगवत गीता के बारे में। गीता में टोटल 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक। कोशिश यही रहेगी कि सभी 700 श्लोक हम लोग साथ में मिलके पढ़ें और उनकी व्याख्या करने की कोशिश करें। अब भगवत गीता की जब बात आती है तो जनरली हम सबके मन में दो नाम आ जाते हैं। फर्स्ट इज लॉर्ड कृष्णा एंड सेकंड इज अर्जुन, क्योंकि इट इज़ अ डायलॉग बिटवीन बोथ ऑफ देम। अर्जुन और कृष्ण के बीच में ही गीता हो रही है, गीता का उपदेश हो रहा है। बट गीता का ओरिजिनेशन कहाँ हो रहा है, गीता स्टार्ट कहाँ हो रही है, ये आप सबको जानना बहुत ज़रूरी है। अब गीता का स्टार्ट कैसे होता है, हम सब जानते हैं कि भगवत गीता का उपदेश एक ही वंश के दो परिवारों के जो चचेरे भाई हैं, कौरव एंड पांडव के बीच में जो महाभारत का युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र के बीच, उस रणभूमि पर दिया गया। किसने दिया? भगवान कृष्ण ने। और किसको दिया? अर्जुन को। बचपन में भी हम लोगों ने महाभारत अपने टीवी पे देखा है और रणभूमि पर भले युद्ध हो रहा है, वाद विवाद हो रहा है या किसी भी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी अगर हो रही है तो उन सबके पीछे एक बैकग्राउंड चल रहा है। बैकग्राउंड में क्या है? एक कमेंट्री या एक कम्युनिकेशन काइंड ऑफ एक बैकग्राउंड चलता है। किन दो लोगों के बीच में? फर्स्ट वॉज धृतराष्ट्र, किंग धृतराष्ट्र, एंड सेकेंड उनका मंत्री संजय। अब भगवत गीता महर्षि वेदव्यास ने लिखी। महर्षि वेदव्यास के पास एक बड़ी चमत्कारिक शक्ति थी कि वो दूर दृष्टि से दूर होने वाली घटनाओं को देख सकते थे। अब जो राजा धृतराष्ट्र के मंत्री हैं संजय, उन्होंने अपने गुरु महर्षि वेदव्यास से, जो वेदव्यास थे वो गुरु थे संजय के, तो संजय ने अपने गुरु से, अपने गुरु के आशीर्वाद से वो शक्ति प्राप्त की। कौन सी शक्ति? दूरदृष्टि। तो संजय, क्योंकि राजा धृतराष्ट्र तो ब्लाइंड थे, ही वॉज बॉर्न ब्लाइंड, जन्म से अंधे थे। अंधे होने के कारण वो युद्ध में किसी भी प्रकार, किसी भी तरीके का पार्ट नहीं ले सकते थे, हिस्सा नहीं ले सकते थे। तो राजा धृतराष्ट्र संजय की उस दूरदृष्टि का प्रयोग करते हुए युद्ध में होने वाली हर प्रकार की घटना अपने राजभवन में बैठे हुए संजय के थ्रू देख रहे थे या सुन रहे थे। अब गीता का जो ओरिजिनेशन हुआ है वो भगवान कृष्ण या अर्जुन के बीच नहीं हुआ। गीता स्टार्ट होती है राजा धृतराष्ट्र और संजय के बीच। गीता का जो फर्स्ट अध्याय है, अध्याय 1, उसका नाम है अर्जुन विषाद योग। अब इस अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग क्यों पड़ा? क्योंकि इस अध्याय में अर्जुन युद्ध के बाद, युद्ध के होने वाले परिणाम के बारे में सुनकर काफी ज्यादा व्याकुल है, टेंशन में है कि युद्ध तो हो जाएगा लेकिन युद्ध के बाद इसका परिणाम क्या होगा। क्योंकि काफी लोगों ने मरना था, वीर गतियों को प्राप्त होना था। अगर युद्ध होता तो एक पक्ष को जीतना था और दूसरे को हारना था। सो
कोई ना कोई परिणाम तो होता ही, और जाहिर सी बात है परिणाम अच्छा नहीं होगा किसी भी युद्ध के बाद। तो अर्जुन के मन में विषाद है। अर्जुन इस अध्याय में भगवान कृष्ण से बहुत सारे क्वेश्चन करने वाला है और खुद जवाब भी दे रहा है। जो उसके मन में शंकाएं हैं वो शेयर करता है भगवान कृष्ण के साथ, और उन शंकाओं का जवाब भी खुद देता है। लेकिन शुरुआत जो हुई धृतराष्ट्र और संजय के बीच, वो कैसे होती है? पहला श्लोक क्या है? गीता का पहला श्लोक है धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वता संजय। इसमें क्या होता है? धृतराष्ट्र पूछते हैं कि हे संजय, कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर युद्ध करने की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्र पांडवों ने क्या किया? अब देखिए, बड़ी सिंपल सी चीज है। श्लोक के अंदर जवाब है कि युद्ध क्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए। धृतराष्ट्र को तो पता है कि युद्ध की इच्छा से वहां पे कौरव और पांडव एकत्रित हुए हैं। उन्होंने क्या किया? वाई ही इज आस्किंग दिस क्वेश्चन कि क्या किया? युद्ध के लिए एकत्रित हुए हैं तो जाहिर सी बात है युद्ध ही करेंगे, एनिमीज है दोनों। यहां धृतराष्ट्र के मन में एक डाउट है। वो डाउट क्या है? क्योंकि कुरुक्षेत्र को धर्म भूमि या धर्म क्षेत्र भी कहा जाता है, कुरुक्षेत्र को पवित्र भूमि भी कहा जाता है। अब राजा को ये डर है, राजा धृतराष्ट्र को ये डर है कि भाई कहीं कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर, धर्म की धरती पर जाकर किसी भी प्रकार से मेरे पुत्र कौरवों का हृदय परिवर्तन ना हो जाए, और हृदय परिवर्तन होने के बाद कहीं कौरव पांडवों के साथ किसी प्रकार की संधि ना कर ले। संधि का मतलब क्या? या तो कौरव और पांडवों के बीच कोई ऐसी संधि हो जाए जहां पांडवों को भी राज्य का अधिकार मिल जाए कौरवों के साथ साथ, या जैसा कि पांडवों की ये भी मांग थी कि भाई अगर पूरा राज नहीं मिलता तो एटलीस्ट 5 गांव तो हमको दिए जाए। अब धृतराष्ट्र को डर लग रहा है कि भाई धर्म भूमि पर मेरे पुत्र खड़े हैं और कुरुक्षेत्र के बारे में एक वर्ड कहा जाता है, कुरुक्षेत्र देव यजनम, मतलब कुरुक्षेत्र तो स्वर्ग के देवताओं की भी तपोभूमि है। तो धृतराष्ट्र डाउट में है कि कहीं मेरे पुत्र कौरव और पांडु पुत्र पांडवों के बीच किसी प्रकार की संधि ना हो जाए, और जाहिर सी बात है अगर संधि होती है तो उसका परिणाम कौरवों के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि धृतराष्ट्र चाहता है कि पूरी तरीके से हस्तिनापुर पे, उस राज्य पे कौरवों का अधिकार हो, ना कि पांडवों का। और अगर ऐसा होता है तो कौरवों के उज्जवल भविष्य के प्रति जो धृतराष्ट्र का एक इच्छा थी कि उनका भविष्य उज्जवल तरीके से सुनिश्चित हो, तो वो सुरक्षा कहीं ना कहीं कमजोर हो जाती अगर उन दोनों के बीच संधि हो जाती। तो धृतराष्ट्र ये पक्का करना चाहता है, अपना डाउट क्लियर करना चाह रहा है कि भाई युद्ध होगा या नहीं होगा। सो पहले श्लोक का मीनिंग यही है। अब इसके उत्तर में संजय क्या कहते हैं कि दृष्टवा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधन नस्तदा आचार्य मुपसंगमय राजा वचनम व्रतीता। अब संजय कह रहे हैं कि हे राजन, पांडवों की सेना की व्यूह रचना का अवलोकन कर
राजा दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर इस प्रकार शब्द कहे। अब धृतराष्ट्र पुष्टि तो करना चाह रहा है कि भाई उसके पुत्र अब भी युद्ध करने के उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे या नहीं। तो संजय धृतराष्ट्र के इस प्रश्न के तात्पर्य को समझ गया कि भाई किस मंशा से धृतराष्ट्र ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसने ऐसा कहा कि पांडवों की सेना व्यूह रचना कर युद्ध को तैयार है। संजय ने बोल दिया कि पांडव तो तैयार है युद्ध करने के लिए। फिर धृतराष्ट्र पूछते हैं कि भाई कौरव क्या कर रहे हैं। धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र जो दुर्योधन वो बड़ा निर्मम निर्दयी था और धृतराष्ट्र के जन्म के अंधे होने के कारण व्यवहारिक रूप से हस्तिनापुर के शासन की तो बागडोर दुर्योधन के हाथ में थी। सो पांडवों के साथ जो ज्यादा ईर्ष्या का भाव रखता था, उनका दमन करना चाहता था, वो दुर्योधन था। अब दुर्योधन ने कभी ये कल्पना भी नहीं की थी कि पांडव ऐसी सेना खड़ी कर पाएंगे। दुर्योधन की कल्पना से बहुत दूर पांडवों ने अपनी सेना खड़ी कर दी थी कौरवों के अगेंस्ट। और जिस सेना को देखकर दुर्योधन कहीं ना कहीं डिमोरलाइज हो गया था और डिमोरलाइज होने के बाद वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और कहीं ना कहीं उसके मन में एक डाउट आ गया था युद्ध के परिणाम को लेकर। वो डर गया था और द्रोणाचार्य के प्रति वो अपना आदर प्रकट करने का ढोंग करते हुए उनके पास जाता है। और लेकिन वास्तव में उसको चिंता है। वो अपनी चिंता को कम करने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है, क्योंकि जब हम लोग चिंतित होते हैं तो हम भी किसी योग्य व्यक्ति को ढूंढते हैं जो हमारी चिंता को किसी प्रकार का निवारण दे सके। सो दुर्योधन पांडवों की सेना को देखने के बाद अपनी चिंता कम करने के लिए अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। सो आज हमने अध्याय 1 के 2 श्लोकों की व्याख्या करें। अगली वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा श्लोक लेने की कोशिश करेंगे। आप में से किसी को भी कोई भी डाउट हो तो आप पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं और मैसेज के थ्रू या अगली वीडियो के थ्रू मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल आप ये दोनों श्लोक पढ़िए, सुनिए, इनको समझने की कोशिश कीजिए। आपसे जल्दी मुलाकात होगी। नमस्कार।